वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के परिवहन, और यहाँ पर हम सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखें। और ये आपका वीडियो जो रहेगा यूपीपीएससी के एग्जाम के लिए, यूपीपीएससी प्रीलिम, साथ ही साथ आरओ एआरओ वीडियो के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले सभी एग्जाम जिनमें उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान आपका पूछा जाएगा तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तथ्य जो हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन से संबंधित है। राज्य सड़क परिवहन निगम का कॉरपोरेट कार्यालय कहाँ पर है? ये लखनऊ में स्थापित किया गया था और निगम को 30 अक्टूबर 2003 में उत्तरांचल राज्य में सेवाओं के निर्वहन के लिए पुनर्स्थापित भी किया गया था। तो ये कार्यालय याद रखें कहाँ पर है? लखनऊ में है। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में यात्री सड़क परिवहन सेवा 15 मई 1947 को लखनऊ बाराबंकी मार्ग पर बस सेवा का संचालन कर प्रारंभ की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में जो यात्री सड़क परिवहन सेवा चलती है वो कब प्रारंभ की गई थी? 15 मई 1947 से लगातार ये चल रही है, बहुत ही पुरानी है, ठीक है, आज़ादी के समय की ही है। इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भूतपूर्व उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज का नाम 1 जून 1972 को सड़क परिवहन अधिनियम 1950 के अंतर्गत परिवर्तित करके क्या रख दिया गया? उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम रख दिया गया। तो पहले क्या नाम था? उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज नाम था, इसका रोडवेज नाम से जानी जाती थी। सड़क परिवहन की यहाँ पर बात हो रही है और अभी इसका नाम 1972 में परिवर्तित कर दिया। किसके तहत? अधिनियम था 1950 का। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि ये सब इतना डिटेल में पढ़ने की क्या ज़रूरत है? नहीं, आपको एक एक चीज़ ध्यान से देखनी है। क्यों? क्योंकि आपसे जो आजकल पैटर्न पूछा जाता है प्रश्नों का, आयोग इस प्रकार से प्रश्न पूछता है, आपको एक कथन दे देगा और साथ में 3-4 उसमें वाक्य दे देंगे। तो वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें पूछ ली जाती है। कभी कोई डेट डाल दी या फिर कभी कोई ऐसा तथ्य डाल दिया मुख्यालय से संबंधित कुछ भी, तो वहाँ पर आपसे सारी चीज़ें बन जाए, कुछ भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो एक एक चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दे लें, बस आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना है, बस एक बार ध्यान से देखना है ताकि आप दिए गए ऑप्शंस में से सही उत्तर पहचान पाएँ, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको देखा, सड़क परिवहन निगम ये कब बना? 1 जून 1972 को बना और 1950 के अधिनियम के अधीन। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है भारत में कुल सड़क संजाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है और पहला स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है। उत्तर प्रदेश वैसे भी जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है और अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो राजस्थान है, लेकिन जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए व्यवस्थाएं भी ज़्यादा हैं, परिवहन भी अच्छा खासा चलता है, तो सड़क मार्ग बहुत एक्टिव रहता है। और जो सड़क संजाल है, जो सड़कों की संख्या है, संजाल जाल बना हुआ है सड़कों का, उसमें उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है पूरे भारत में और पहले स्थान पर आता है महाराष्ट्र। भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है और दूसरा स्थान किसका है? राजस्थान राज्य का है। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 2004 में हुई। और उत्तर प्रदेश का प्रथम एक्सप्रेस वे कौन सा था? ग्रेटर नोएडा और नोएडा के बीच बनाया गया था, ये उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेस वे था। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दूसरा है NH2। NH2 सबसे ज़्यादा लंबा है जो कि उत्तर प्रदेश से गुजरते हुए दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। तो यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल तक जाता है, कोलकाता तक जोड़ता है। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है भारत के उत्तरी और दक्षिणी बिंदु को एवं पूर्वी और पश्चिमी बिंदु को आपस में जोड़ने वाले राजमार्ग इसके अंतर्गत आते हैं। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा परियोजना के अंतर्गत कौन कौन से नेशनल हाईवेज आते हैं? नेशनल हाईवेज यहाँ पर NH लिखा है, NH का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। NH हाईवे जो है 44 और NH हाईवे जो 27 है, NH 27 और 44 इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये वो है जो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक जोड़ने वाली जो राजमार्ग हैं उनमें पड़ते हैं ये दोनों। और ये दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश में झांसी में एक दूसरे से मिलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का जो झांसी है जो जिला है, जंक्शन भी है एक, यहाँ पर ये दोनों राजमार्ग मिलते हैं 44 और 27। इंपॉर्टेंट तथ्य उसको याद रखें। इसके बाद यमुना एक्सप्रेस वे के बारे में बात हो रही है और ये जो यमुना एक्सप्रेस वे है जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता भी है, ग्रेटर नोएडा और आगरा को जोड़ता है। यमुना एक्सप्रेस वे या फिर ताज एक्सप्रेस वे 6 लेन 8 लेन तक विस्तार योगी ये बने हैं, बट अभी वर्तमान में 6 लेन वाले हैं। 165 किलोमीटर लंबे हैं। एक्सेस नियंत्रण एक्सप्रेस वे हैं जो भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यमुना एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक है तो ये ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है, ठीक है। और यह भारत के सबसे लंबे 6 लेन नियंत्रित एक्सेस एक्सप्रेस वे में से एक है।
क्लियर है। नेपाल की राजधानी काठमांडू और घाटों के शहर वाराणसी के बीच सीधी बस सेवा 4 मार्च 2015 को शुरू हुई। और यहाँ से ये प्रश्न करंट अफेयर के बेस पर ये पूछा भी गया था एक बार एग्जाम में। इसके बाद अगला तथ्य है, लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना कब हुई? 27 नवंबर 1975 को की गई। अयोध्या से जनकपुर नेपाल के मध्य में बस सेवा प्रारंभ की गई 2018 में, मई 2018 में। पैटर टू पर्स ट्रेनिंग स्कूल आगरा में है। और आदित्य बिरला ग्रुप के निजी हवाई अड्डे म्योरपुर, जो कि सोनभद्र में विकसित किया गया है। तो ये आदित्य बिरला ग्रुप का एक निजी हवाई अड्डा है और ये म्योरपुर में है। म्योरपुर कहाँ पड़ता है? सोनभद्र में पड़ता है। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल राल्हुपुर वाराणसी में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1938 में की गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आकाशवाणी केंद्र उत्तर प्रदेश का जो है लखनऊ वाला, उसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1938 में हुई थी। आज़ादी के भी पहले का ये बहुत पुरानी आकाशवाणी है। ठीक है। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, भारत में सबसे पहले हवाई डाक सेवा प्रयागराज से नैनी के मध्य शुरू की गई थी। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुरसतगंज में है। फुरसतगंज कहाँ पड़ता है? अमेठी में पड़ता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य, इसको याद रखें। यहाँ पर हमने इसको देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला तथ्य देखते हैं। अगला तथ्य दिया गया है, रेलगाड़ी से संबंधित उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी जो है कब चलाई गई थी? 1859 में, 1859 में। और ये इलाहाबाद से कानपुर तक चलाई गई थी। तो यहाँ पर हमने सड़क मार्ग से संबंधित सारे तथ्य देख लिए। अब हम रेल मार्ग पर आ गए हैं। रेल मार्ग के तथ्य देख रहे हैं और यहाँ पर बीच में एक हवाई मार्ग का तथ्य बीच में आ गया था। हवाई डाक सेवा के बारे में पढ़ा हमने। अब रेल से संबंधित तथ्यों को हम देखने वाले हैं। कानपुर तक चली ये इलाहाबाद से कानपुर 1859 में, याद रखिए 1859 में। और उत्तर प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क जो है 9167 किलोमीटर का है और ये देश में नंबर 1 है। देश में सबसे ज़्यादा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश राज्य में ही है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर का है। दिल्ली और नोएडा के बीच जो मेट्रो सेवा है ये कब चली? नवंबर 2009 में शुरू की गई। लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड केंद्र और राज्य का संयुक्त उपक्रम है और इसका गठन कब हुआ? 2013 में। तो सबसे पहले दिल्ली मेट्रो आई 2009 में और उसके बाद लखनऊ मेट्रो का गठन हुआ 2013 में। ठीक है। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, देश के कुल 18 रेल जोन में 5 जोन कौन कौन से हैं? उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे। इनके विस्तार उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में 2 रेल जोन्स हैं, पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे के मुख्यालय हैं। तो ये जो जोन्स होते हैं 18 रेलवे जोन हैं, इनके एक मुख्यालय होते हैं। तो उनमें से 18 में से 2 रेलवे जोन के मुख्यालय यूपी में पड़ते हैं। एक गोरखपुर में है और दूसरा प्रयागराज में है। ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड पश्चिम जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन चंदौली है वो है सबसे बड़ा। यहाँ पर यार्ड की बात हो रही है। और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर का है। भारत और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा रेल मंडल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में ही है। एशिया और भारत का सबसे लंबा बिजली और उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्ग मुडवा-डीह वाराणसी में है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में रेलवे में भर्ती हेतु 2 भर्ती बोर्ड प्रयागराज और गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश में एक रेलवे संग्रहालय भी है और ये कहाँ बना है? ये वाराणसी में बना है। इसको अलग से नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट तथ्य है ये। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन प्रयागराज की स्थापना कब हुई? 1985 में हुई। 1985 में स्थापित किया गया। रेल सुरक्षा आयोग कब बना? इसका मुख्यालय जो है ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में तीसरी रेल कोच फैक्ट्री लालगंज रायबरेली में है। लखनऊ में 22.87 किलोमीटर के पूरे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर अर्थात चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया तक मेट्रो रेल का 8 मार्च 2019 से संचालन शुरू हुआ। ठीक है। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, 1953 से पूर्व जो भारत में हवाई परिवहन निजी कंपनियां हैं ये संचालित हो रही हैं 1953 से। अब यहाँ पर हवाई परिवहन के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। 1953 की बात कर रहे हैं तो 1953 से जो निजी कंपनियां हैं, जो निजी कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनी होती हैं जो हवाई परिवहन में काम आती हैं, वो संचालित हैं। 1953 में भारत सरकार द्वारा वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और एयर इंडिया साथ ही साथ इंडियन एयरलाइंस नामक 2 निगमों की स्थापना की गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको देखा। इसके बाद अगला तथ्य है, भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा 1911 में आई। कब? नैनी से इलाहाबाद। नैनी से ये शुरू की गई थी। नैनी कहाँ पर है? इलाहाबाद में। 1911 में सबसे पहली हवाई सेवा प्रारंभ की गई थी। और रेलवे कब प्रारंभ किया गया था? 1859 में। पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ चली थी? इलाहाबाद से कानपुर तक चली थी। ठीक है। इसके बाद अगला तथ्य यहाँ पर देख रहे हैं हम, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पर है? ये आगरा में है। आगरा में इसको स्थापित किया गया। प्रयागराज के बमरौली में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र है, साथ ही साथ एक हवाई अड्डा विद्यालय भी है। तो ये
ये सारे फैक्ट भी याद रखें। इसके बाद अगला तथ्य है, भारत में पहली बार टेलीग्राम सेवा कब शुरू हुई? 1854 में शुरू की गई और ये आगरा और कोलकाता के मध्य शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश में राज्य उड्डयन निदेशालय की स्थापना कब हुई? 1975 में हुई। लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर के अलावा उत्तर प्रदेश को 2022 में अयोध्या एयरपोर्ट और 2024 में नोएडा एयरपोर्ट मिलेगा। और ये कौन से हैं? ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला उत्तर प्रदेश राज्य भारत का एकमात्र राज्य बन गया है जहां पर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, सबसे ज़्यादा। ठीक है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 8 परिचालन हवाई अड्डे हैं, जबकि 13 हवाई अड्डे और 7 हवाई पट्टी विकसित की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में वाणिज्यिक उड़ानों को संभालने वाले परिचालन हवाई अड्डे कहाँ पर हैं? लखनऊ में हैं, वाराणसी में हैं, कुशीनगर में है, गोरखपुर में है, आगरा, कानपुर, प्रयागराज और हिंडन में है। हिंडन गाजियाबाद के अंतर्गत आता है। तो इन सारी जगह पर उड़ानों को संचालित करने वाले परिचालन हवाई अड्डे बनाए गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको देखा। इसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों के नाम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इस सीरीज को कंटिन्यू चलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।